देखो, जब भी मैं रेडिट खोलता हूँ मेरे को लगता है कि ठीक है, कोई ना कोई बढ़िया चीज़ चल रही होगी आज के दिन में, और लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ जो है अच्छी लोग कर रहे होंगे बात, और जो है कुछ ना कुछ बढ़िया डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे वो सब कुछ करके। पर भाई कुछ भी नहीं। तुम देखोगे, रेडिट खोल के देखना अपना, और उसके अंदर जो है आर इंडिया का ये थ्रेड खोलना। कमाल की चीज़ क्या है कि भाई बहुत सारे लोग एक तरीके से बिल्कुल रेंट मोड में जा रहे होते हैं, वेंट कर रहे होते हैं अपने आप को, कि मतलब रियल लाइफ में कुछ हुआ, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ दिक्कत हुई, जो कुछ भी है, उसके बाद उनको लगा कि ठीक है अब जो है इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि घर वालों को नहीं बता सकता, दोस्तों को बताऊंगा तो भाई दोस्त मजा मजा बनाएंगे इसका। और जो है फिर लगता है कि भाई अब कहाँ पे क्या बोलें, तो जो है ऑनलाइन आके एक तरीके से एनोनिमस नाम के अंडर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। पर ये थ्रेड काफ़ी कमाल की थी, क्योंकि तुम्हें ना देख, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था यार कि ऐसे ही रेडिट पे मतलब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ थोड़ा, तो मैं सोचा कि भाई अपना सब रेडिट खोल के देखता हूँ इंडिया का, और देखता हूँ क्या कुछ चीज़ें मतलब बात होती है वहाँ पे, क्योंकि देन यू कैन गेट मोर इन ट्यून कि आजकल लाइफ में क्या चल रहा है इंडिया में, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों की होप्स क्या हैं, लोगों के ड्रीम्स क्या हैं। और ये मैं देखना चाह रहा था। तो अब जो है भाई ये थ्रेड पढ़ो, बहुत ही खास। Why do housing societies try to police the residents even when they do not get affected in any way? ठीक है, तो I lived in US for 1.5 years and recently returned to India to start my job. After staying with my parents for a while, I came to Pune to visit my girlfriend. She shares an apartment with two other girls, so I asked them if it would be alright for me to stay with my girlfriend for 5 days. Since they're also my friends, they agreed without any issues. When I arrived in Pune, I specifically told the maid not to cook for me as I wanted to enjoy street food. भाई जो है खाना खाने के लिए आया था, पर इसको जो है कुछ और ही प्रॉब्लम्स, कुछ और ही लात पड़ेंगी इसमें। However, the very next day, the maid complained to the so-called committee that an unmarried boy was living with the girls. The owner approached me and asked me to leave. My God, just think about it. Like, तुम लोग जो है अपना सो रहे हो या फिर सो के उठे हो, जो कुछ भी है, और जो है खाना खाने लग रहे हो बढ़िया तरीके से, नाश्ता कर रहे हो, पराठे खा रहे हो, जो कुछ भी है, और उसके बाद जो है भाई कोई अंकल जी आता है मोटी सी तोंद के साथ, और बोलता है कि भाई बेटा निकलो, ये क्या क्या शर्मनाक काम कर रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के, तुमने माँ बाप, तुमको जो है माँ बाप ने यही सिखाया, ये सारी की सारी चीज़ें। तो और ये सारा का सारा काम जब तुम यूएस से आ रहे हो, जहाँ पे चीज़ें बहुत अलग है, जहाँ पे यू हैव योर ओन इंडिविजुअल फ्रीडम, और मतलब जो है लोग इतना कुछ बोलते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ये चीज़ें मेरे को देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मेरे को ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है कि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मतलब सोसाइटल प्रेशर है नहीं इन चीज़ों के बारे में, कि मतलब ठीक है किसी ने जो करना है यार करने दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ मेरे को जो है जर्मनी में बहुत बढ़िया लगी, किसी को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और लोग एक तो, अगर तो एक एडल्ट है, मैं एक एडल्ट हूँ, तो एक दूसरे को जो है रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है जनरली। कुछ पागल लोग भी होते हैं, पागल लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। तो he even threatened to make the girls move out, accusing them of engaging in shameful acts. भाई साहब, अंकल जी की बकचोदी मैक्सिमम। It was a challenging task to prevent him from taking such actions. Eventually my सोच के देखो भाई, अंकल जी आ रहे हैं अंदर, और जो है वो जो कुछ भी सूटकेस वगैरह पकड़े हैं, वो अंकल जी जो है उनको सूटकेसेस को बाहर खींच रहे हैं, और जो है सारे के सारे तीन चार लोग, नहीं नहीं अंकल जी, नहीं नहीं मत करो मत करो। Eventually my girlfriend and I had to check into a hotel for the next few days, but even finding a hotel that allowed unmarried couples proved difficult. It's worth noting that I'm 26-year-old. My girlfriend is 25 years old. Bhai, 26, 25, this is a proper grown age. अलीना और मेरा ब्याह 21 साल की उम्र में हो गया था, और हम मतलब एक दूसरे को 19 साल की उम्र से जानते हैं। सोच के देखो। तो मतलब वहाँ पे जो है हमारे घर वालों ने कोई दिक्कत नहीं करी। मेरे को लगता है कि होटल वगैरह में अगर हम अकेले रह रहे होते जो कुछ भी, मतलब ये कुछ ना कुछ पंगा कर देते पक्का। और इंडिया में यार एक से एक गलीच लोग हैं, ठीक है, होटलों में भी एक से एक गलीच लोग हैं। तो ये तो मतलब सोचना एक मत कि ऐसे काम नहीं हो सकते, ऐसे काम भी हो सकते हैं जहाँ पे तुम बहुत ही गलत सिचुएशन में फंस जाओ, और स्पेशली यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गर्लफ्रेंड। तो इसलिए मेरे को जो है अपना देश इस मामले में मेरे को बहुत वाहियात लगता है। अपने देश में ना सिर्फ एक बढ़िया चीज़ है, और वो है जयशंकर जो अपना एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर है, बस। मेरे को और कोई चीज़ें सुनने में मज़ा आता ही नहीं है बिल्कुल भाई, उसकी बातें सुनो एकदम खास मज़ा आता है। But even finding a hotel that allowed unmarried couples proved difficult. It's worth noting that I have no idea why the maid decided to complain. I entered my girlfriend's house at 1 p.m. after landing in Pune. Spoke briefly with the maid who was there at the time. Left after 30 minutes or so and returned at 10:30 p.m. going straight to sleep.
द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8 AM दिस इंटायर सिचुएशन अनफोल्डेड। तो भाई आया, 1 बजे आया, और जो है पुणे में जब लैंड किया उसने, और उसने ये जो है इसे मेड से बात करी, 30 मिनट बाद बाहर चला गया, लेफ्ट आफ्टर 30 मिनट्स और सो, और जो है फिर से 10:30 बजे रात को आया। तो इसने मतलब हल्की छोटी सी बात करी होगी बीच में, और भाई इसने जो है मेड ने जाके कुछ ना कुछ खास चीज़ सुनाई होंगी वहाँ पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8 AM द एंटायर सिचुएशन। भाई साहब वही वही मैं बोल रहा था, पराठे खाने वाला टाइम है 8 बजे का सुबह, ठीक है। एंटायर सिचुएशन अनफोल्डेड, इट्स डिसहार्टनिंग टू थिंक दैट आवर सोसाइटी माइट बी regressing instead of progressing। और ये चीज़ देखो, मतलब मैं ये चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें ना भी शेयर करूँ मतलब क्या क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैं ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार अभी इस टाइम पे मेरे को क्या दिख रहा है कि हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे जो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रखा है ना इतना ज़्यादा कि भाई इंडिया जो है तुम्हारी सुपर पावर है, इंडिया से बढ़िया कोई देश नहीं है, इंडिया से बाहर जाके फ़ायदा क्या है, इंडिया से बाहर तुम जब तभी जाओगे जब तुम कंपटीशन नहीं निकाल पाए। भाई क्या वाहियात बातें कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को जो है अपनी ज़िंदगी भी जीनी होती है, उनको मज़ा आता है कि भाई वो अपने हिसाब से अपनी हॉबीज़ परसू करें और अपने काम करें, ठीक है। अपनी एक तरीके से एडल्ट लाइफ ऑलरेडी स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि एडल्ट लाइफ का मतलब क्या होता है, तुम अपने बिल्स पे कर रहे हो, तुम अपने डिसीजन ले रहे हो, तुम पूरे टाइम मम्मी 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 पापा पापा करके जो है फ़ोन नहीं कर रहे उनको पूरे टाइम छोटे छोटे डिसीजन के लिए। और ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, बहुत खास लगती है। और पर तुम वापस एक तरीके से बाहर रह के वापस आओगे इंडिया। और इसलिए मैं बोलता हूँ, जो कुछ भी मेरे को बोलता है, कई लोग बोलते हैं मेरे को कि यार हम जो है बाहर जाके जो है वापस आना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं क्योंकि हम वहाँ पे सेटल होंगे। और ये मैं उन लोगों के लिए मतलब एक तरीके से नहीं बोल रहा जो अपने पेरेंट्स के लिए आना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक है यार, मतलब तुम पेरेंट्स के लिए आना चाहते हो दूसरी बात है। पर बहुत बार होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम जो है वहाँ पे रहना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा मन नहीं लगेगा, जो है वो है इंडिया में बढ़िया चीज़ें हैं। पर तुम्हें जो रिवर्स कल्चर शॉक लगेगा ना इंडिया में आके, वो 1 नंबर का लगेगा। क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में तुम सोचते भी नहीं थे, सोचा भी नहीं क्या करते थे इसके बारे में, वो चीज़ें तुम्हारे लिए एक तरीके से बड़ा एजेंडा बन जाएगा इंडिया में। जैसे कि मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना, घूमना, वो सब कुछ, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें ये सोच के देखो, मतलब तुम कैसे दिखते हो, ठीक है। अगर तुम 5 फुट के हो, 5.5 फुट के हो, जो कुछ भी है, हाइट छोटी है, सर पे बाल नहीं है, काले हो, ठीक है, चश्मा लगा हुआ है, और जो है कुछ फेस पे कुछ मतलब डिफॉर्मिटी वगैरह जो कुछ भी है, अगर ये सारे के सारे काम होंगे ना भाई, इंडिया में जितनी ज़िंदगी मुश्किल है उतनी तो ज़िंदगी मुश्किल कहीं है ही नहीं। क्योंकि इंडिया में आके सबसे पहले तो लोग क्या ज्ञान बांटते हैं, हाँ मोटे हो, सबसे पहला ज्ञान क्या बांटते हैं भाई, अगर जो है तुम छोटी हाइट के हो तो भाई अरे जाके जो है लटका करो, पार्क में जाके जो है लटका करो 30 मिनट और जो है हाइट बढ़ जाएगी भाई साहब। और ये लोग जो है कभी भी ये नहीं देखते कि भाई अपने माँ बाप को देख लो, दोनों के दोनों छोटे, तो जीन पूल तो वही है ना, तो तुम भी तो छोटे ही होगे, तुम तो मतलब खली तो बनोगे नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब बाहर मैंने सुनी ही नहीं, किसी आदमी ने मेरे को आज तक नहीं बोला भाई तू मोटा हो रहा है, तेरे चश्मा लगा हुआ है, तेरे जो है सफ़ेद बाल आ रखे, मेरे देखो यहाँ सफ़ेद बाल काफ़ी सारे, और मेरे को ये 11वीं 12वीं साल की उम्र से ही है, ठीक है। कोई नहीं बोलता यहाँ पे, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर इंडिया में यार जितनी जनता ने मेरे को ये चीज़ें सुनाई ना, मेरे को तो यूँ हो गया था, मैं कहा ठीक है यार, कम से कम बाहर जाके ये चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अरे देखो, people can't stop poking their nose in someone else's business. I sometimes feel like the society boards or the president is in an unhappy marriage and is venting out their anger and frustration outside. बिल्कुल सही। क्योंकि पता है यार इन लोगों के और भी मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ें लिखी थी इसमें लिखा हुआ था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब कोई आदमी अपना रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ले, उसको ये लगता है कि अब तो सारे के सारे मतलब मेरे नौकर हो गए, जो भी मेरे मतलब अंडर जाके रहेगा वो जो है मतलब मेरे को सारी की सारी चीज़ें मैं डिक्टेट कर सकता हूँ कि वो कैसा रहे, क्या करे, ये सब कुछ करके। तो इस टाइप का मतलब कुछ रिस्पेक्ट वाला मतलब सिस्टम है ही नहीं। और अपनी ओल्डर जनरेशन के साथ थोड़ा और बुरा हाल है यार, मतलब ओल्डर जनरेशन में एक चीज़ बताऊँ, मतलब मेरी अब जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेता हूँ मैं, उसमें मेरी इतने कम लोगों से बात हुई है जो ओल्डर जनरेशन में, जिसमें मेरे को लगता है कि यार ठीक है, मतलब इन लोगों का दिमाग थोड़ा सही चल रहा है और ये जो है अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं और अपने खुद के लिए नहीं सोच रहे। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इंडिया में क्या होता है कि वो बच्चों को एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे होते हैं, एज अ रिटायरमेंट प्लान सोच रहे होते हैं कि भाई ठीक है, इसने जो है अपना ये काम करेगा और उसके बाद जो है ये जॉब नौकरी करेगा, उसके बाद जो है वापस आएगा, वापस आके जो है ये अपना अरेंज मैरिज करेगा। भाई बच्चे को भी ज़िंदगी जीने दो ना।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आदमी में बाद में जाके ऐसा रिग्रेट हो जाए, क्योंकि इन सब में हमारे पेरेंट्स में बहुत बार मतलब, या पेरेंट्स के पेरेंट्स में जिन्होंने भी मतलब एक तरीके से थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव लाइफ जी है, उन सब में इस चीज़ का बहुत रिग्रेट रहता है कि मतलब जो है हमने ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। पर बोलेंगे थोड़ी ना तुम्हें, बोलेंगे तो किसी को भी नहीं, ना बोलेंगे अपनी वाइफ को, ना बोलेंगे मतलब दोस्तों को बेहद बोल दें, पर वो भी एक या दो को। तो जनरली होता नहीं है वो, ये चीज़ें एडमिट नहीं करते। जब वो ये चीज़ें एडमिट नहीं करते तो उसके बाद होता क्या कि ये सारी की सारी चीज़ें पुश डाउन होती जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई तुम भी वैसी ज़िंदगी जियो, वैसे ही जिए, तुम बढ़िया ज़िंदगी क्यों जियो। ये काफ़ी मतलब एक तरीके से नोन फिनोमिनन है सारे के सारे। तुम पढ़ना इसके बारे में इंटरनेट पे, सारी चीज़ें मिलेंगी। अम, और जो है नई चीज़ है, सो ट्रू, व्हेन आई वाज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द सोसाइटीज, few members tried to throw a divorced woman out by saying things about her and her character. Had to fight so much for her without even she knowing it. Eventually, poor thing had to move out with her kid. Her mistake, she smoked and spoke to men. Ironically, all the men smoked and spoke to men and women, but just cause they were married, it was alright. Whenever I buy a house, I try to be a part of the society committee and ensure such retards don't do what they do and try to run the show and soothe their egos. OP, sorry you had to go through this. Original poster. Hope the girls, yeah. This is also actually such a disgusting behavior. भाई मतलब सही बात बताऊँ, ये चीज़ें मतलब तुम्हें बाहर नहीं मिलती। अब तुम्हें ये क्या पता कि भाई जो है ये बीवी अलग रह रही है बच्चे के साथ, आदमी पीटता हो, दोनों काम है, या तो आदमी पीटता हो या फिर इसने जो है उसके ऊपर कुछ मर्डर केस कर रखा हो, ठीक है। पर यार लोगों से बात करने से जो है तुम उसके कैरेक्टर के बारे में चीज़ें बातें करने लग जाओ, ये तो माड़ी चीज़ है। और पता है ये मैं चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे तुम्हें समझ आना चाहिए कि बाहर की दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। जितना तुम्हारा मेंटल स्पेस इस टाइम पे इन चीज़ों में जा रहा है, इन चीज़ों को मतलब रेगुलेट करने में जा रहा है, इन चीज़ों को अवॉइड करने में जा रहा है, वो तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास और मेंटल स्पेस होगा अपनी लाइफ को बढ़िया करने के लिए, वो काम करने के लिए जो काम तुम्हारा सही में करने का मन है। हॉबीज़ हैं, बाहर जाना है, घूमना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, जो कुछ भी करना है तुम्हारे उस सब के पास टाइम होगा बाहर आके। और फिर भी मन करेगा तुम्हें वापस इंडिया आके भाई ऐसी चीज़ों में अपना दिमाग लगाने का, तो लगा लेना। पर कम से कम एक तरीके से लाइफ बेस तो बन जाएगा ना, थोड़ी बढ़िया चीज़ें कमा लोगे और जो है कम से कम पैसों के बारे में नहीं टेंशन लेनी पड़ेगी। तो मैं तो ये मानता हूँ। बल्कि पढ़ाई वगैरह का भी देख लो तुम लोग, पढ़ाई का भी अब इंडिया में तो पढ़ाई महंगी है बाहर से। मैं जर्मनी में देखता हूँ मतलब कितना मैंने ट्यूशन फी में पे किया, बल्कि मैं वर्सेस मतलब मैंने इंडिया में कितना पे किया। यार इंडिया में मैंने 2 गुना पे किया अपनी मास्टर्स में वर्सेस मेरी मास्टर्स में ही जर्मनी में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम अगर तुमने बाहर नहीं रहना ना, कम से कम यार देखो, पुराने ज़माने में ना सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड आदमी वो होता था जो बहुत सारी चीज़ें देख के आया होता था। एक्सप्लोरर्स, इनको जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था, क्योंकि अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जगह घूम के आते हैं, देख के आते हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। यार कम से कम ऐसा माइंड सेट तो ना करो ना कि भाई हम कहीं जाएंगे ही नहीं, एक बार जाके आओ, कहीं देख के आओ कि वहाँ पे ज़िंदगी कैसी है, उसके बाद भी ज़िंदगी वापस घर की बढ़िया लगे तो आ जाओ। बस इतना ही आज के लिए।